Assalamualaikum dear student, welcome to City College of Multan. डियर स्टूडेंट बी कॉम पार्ट 1 लेक्चर नंबर 12 है। सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाया था। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो लेक्चर समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कागज़ पेंसिल और कैलकुलेटर साथ रख के बैठें। जो टीचर आपको बातें बता रहा है, कोई सा भी टीचर हो, उनकी बातों को लिखें और समझने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको आम सादा ज़बान में सीवी कहते हैं। सीवी का मतलब क्या है स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये मौजूदा डाटा हमारे पास गिवन है। एज की वैल्यू गिवन है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, सो ऑन तक वैल्यू गिवन है। विद फ्रीक्वेंसी 1, 4, 8 एंड 11 सो ऑन तक ये वैल्यू भी गिवन है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, अब इस सोल्यूशन की तरफ आते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है। आज भी इसी से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एज की वैल्यू गिवन है। तो एज की वैल्यू क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट? 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, सो ऑन तक ये एज की वैल्यू है। विथ फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, 4, 8, 11, 15 एंड 9 एंड 2 वैल्यू है। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 50 के बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने सबसे पहले वाई निकाला है। वाई को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 + 24 करेंगे, इसका आंसर आएगा 44। तो 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 22। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने वाई को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? वाई को। वाई को हम क्या कहेंगे? मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एज की वैल्यू गिवन है, अलहदा कागज़ पेंसिल उठाएं। 20 प्लस क्या करेंगे? 24। 20 प्लस क्या करेंगे? 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 22। 25 प्लस क्या करेंगे? 29। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 27 आएगा। नेक्स्ट क्या आता है? 30 प्लस क्या करेंगे? 34। इन दो वैल्यू को आपने ऐड करना है तो इसका आंसर आएगा 64। तो 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 32। ये हमारे पास क्या निकलेगा? मिड पॉइंट, या इसको हम क्या कहेंगे? वाई ऑब्जर्वेशन कहेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? तो अब हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया है एफ वाई। हमने मीन कैलकुलेट करना है। मीन का फार्मूला क्या होता है? वाई बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ वाई डिवाइडेड भी क्या होता है? समेशन एफ। तो ये हमारे पास एफ वाई की वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मिड पॉइंट से या वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 22। तो आंसर क्या आता है? 22। 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 27। तो डिवाइड, इसका आंसर आएगा 108। 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 32। तो आंसर क्या आएगा? 256। 11 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 37। तो इसका आंसर आएगा 407। ठीक है डियर स्टूडेंट, 100 आन तक आपने ये वैल्यू कंप्लीट करनी है। तो ये मीन का फार्मूला क्या होता है? वाई बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ वाई डिवाइडेड भी क्या होगा? समेशन एफ। तो डियर स्टूडेंट, एफ वाई का टोटल किसके बराबर आता है? 1950। ये एफ वाई की वैल्यू है 1950। और समेशन एफ का टोटल किसके बराबर आता है? 50 के बराबर। तो हमने 50 पे डिवाइड करके इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर क्या आता है? 39। समझ आ गई डियर स्टूडेंट? ये मीन हमने आपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया। इस चैप्टर के अंदर भी हम आपको पढ़ाते रहे कि मीन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए एक तो आपको मीन की ज़रूरत है, तो जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत होगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने वाई का स्क्वायर किया है, यानी कि 22 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 484। फिर वाई का स्क्वायर करें 27, इसका जो आंसर आएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आएगा। 32 का स्क्वायर करेंगे, इसका जो आंसर आएगा 8 से मल्टीप्लाई करें 8192। 37 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11 तो 15059 आएगा। 42 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 15, तो इसका आंसर क्या आएगा? 26460 जी। 47 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 19881 आता है। 100 आन तक आपने ये वैल्यू कंप्लीट करनी है। समझ आ गई? ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 22। 22 को उसका जो स्क्वायर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आएगा। 27 इसका स्क्वायर करें, इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2916 आएगा।
32 का स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा 8192 आएगा। 37 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15059, सो आंसर की वैल्यू आ गई। समझ आ गई थी स्टूडेंट। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकला, इसका स्क्वायर रूट के अंदर फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या है, समेशन एफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड भी क्या लिखा हुआ समेशन एफ माइनस, फिर हमने क्या लिखा हुआ वाई बार का स्क्वायर। ये वाला जो वाई बार आया 39 का स्क्वायर करके हमने यहाँ लिखा है। तो समेशन एफ वाई स्क्वायर का जो टोटल आता है 78400, ये उसकी जगह लिखा। समेशन एफ की वैल्यू क्या आती 50 माइनस वाई बार का आंसर क्या आता 39, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। इस सारे को सॉल्व करने से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 78400 को डिवाइड करेंगे 50 पे तो 1568 आएगा। 39 का स्क्वायर करके तो ये आंसर आता 1521 आता। इन दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आता 47। तो 47 को स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.85 आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या निकला स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अब वही बात जो मैंने पीछे निकाला, मीन का आंसर आया 39, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आता 6.85। वो पीछे वाली वैल्यू जो आपको अभी समझा के आया हूँ ताकि मुझे दोबारा रिवर्स ना करना पड़े। ये वही बात है जो आपके सामने अभी मैंने लिखी 6.85। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। ये लिखा हुआ CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड भी क्या होता है मीन मल्टीप्लाई क्या करेंगे बाई 100। समझ आ गई। आज का जो टॉपिक है तो उसका नाम क्या था CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड भी क्या करेंगे मीन मल्टीप्लाई क्या करेंगे बाई 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या आता 6.85। ये आपके सामने अभी हमने निकाला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है। और मीन का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट, ये 39 आता है। तो 6.85 डिवाइडेड भी क्या किया 39, तो मल्टीप्लाई हमने क्या किया 100। तो इनका आंसर जो आया वो 17.56% आएगा। अब डियर स्टूडेंट जब हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया था ये बात मैंने दो बातें समझाने की कोशिश की थी। एक बात ये थी, एक एब्सोल्यूट डेविएशन होती है और एक क्या होती है रिलेटिव। तो जो एब्सोल्यूट होती हैं डियर स्टूडेंट उसके साथ कोफिशिएंट नहीं आता, उसके जो टाइप थी वो रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस था। लेकिन कोफिशिएंट जब आएगा तो वो रिलेटिव एब्सोल्यूट बनेगी, रिलेटिव मेजर बनेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो रिलेटिव मेजर के अंदर कोफिशिएंट आ पाता है। तो ये जो हम परसेंटेज निकालते हैं ये 17.56। तो डेफिनेशन जब हमने बताई थी एब्सोल्यूट मेजर की डेफिनेशन क्या थी डियर स्टूडेंट, उसके अंदर मीटर और सेंटीमीटर साथ लिखा जाता है। और कोफिशिएंट के अंदर हमने जब बात बताई थी रिलेटिव के अंदर उसमें हम रेशो लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई क्या किया हमने 100। ये किस चीज़ का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ऐसा ही क्वेश्चन और है आपको करवाने की कोशिश करते हैं। ये है इसके अंदर लिखा हुआ कैलकुलेट था CV से मुराद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर नंबर 4 है ये, उसका क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4 y की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 179653 वैल्यू है। तो y की वैल्यू का हमने वैल्यू लिखी 0 1 2 3 4 लिखा है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 179653। इस सब का टोटल करेंगे आंसर क्या आएगा 40 के बराबर आएगा। तो हमने इसका आप क्या निकाला FY निकाला है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 17, आंसर क्या आएगा 0। 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 9, आंसर क्या आता है 9। 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आंसर क्या आएगा 15। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 12। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका टोटल करेंगे 48 आता है। मैं आगे पेज रिवर्स आगे करता हूँ फिर दोबारा रिवर्स पर आएंगे। मैं आपको मीन का फार्मूला मैंने आपके सामने बताया, जो आपको मैंने पहले भी बताया वाई बार, अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो समेशन FY डिवाइडेड बाई समेशन F 48 को 40 पे डिवाइड करेंगे 1.2 आता है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, पहले मैंने कोई और फार्मूला यूज़ किया, अब बेटा ये भी फार्मूला होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो समेशन F ब्रैकेट में y मनफी y बार होल स्क्वायर डिवाइडेड भी हमने क्या लिखा बस समेशन F। तो डेटा डियर स्टूडेंट अब हमने y में से y बार की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर करना है और उसको फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ ये वाला कॉलम आगे हमने बनाना है y में से y बार उसका स्क्वायर। तो पीछे रिवर्स करते हैं, यही कॉलम हमने बनाया है। तो y में से y बार की वैल्यू को माइनस किया है। तो डियर स्टूडेंट y बार का आंसर देखें 1.2 आता है। इसको अलहदा कागज़ पे लिख लें आप। 1.2 किस चीज़ का आंसर है मीन का। ठीक है डियर स्टूडेंट।
अब यही जो 1.2 आंसर आया है, तो y में से देखें y की वैल्यू क्या है 0, 0 में से y बार का आंसर 1.2 माइनस करेंगे तो -1.2 आएगा। y की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ 1 रखेंगे, जहाँ मैंने कर्सर रखा 1, माइनस y बार का आंसर आता है 1.2, तो आंसर क्या आएगा -0.2। फिर इधर क्या लिखेंगे 2, y बार का आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट 1.2, तो 2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो 0.8 आंसर आएगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब हमने इसी का स्क्वायर किया, -1.2 का स्क्वायर किया 1.44, -0.2 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आता है 0.04, 0.8 का स्क्वायर किया आंसर क्या आएगा 0.64, 1.8 का स्क्वायर किया आंसर क्या आता है 3.24, 2.8 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आता है 7.84। समझ आ गई डियर स्टूडेंट, ये हमने स्क्वायर के साथ वैल्यू निकाली है। अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 17 को मल्टीप्लाई किया 1.44 के साथ तो आंसर क्या आएगा 24.48। जी 9 को मल्टीप्लाई किया 0.04 के साथ तो 0.36 आएगा। 6 मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ तो आंसर क्या आता है 3.84। 5 को मल्टीप्लाई किया 3.24 के साथ तो 16.2। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.84, तो 23.52। इसका टोटल करेंगे तो 68.4 आंसर आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब यही वैल्यू आ गई, ये मीन का आंसर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर फार्मूले में पुट किया। अभी आपको मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बात भी नोट कर ले। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने दो बातें आपको बतानी हैं। एक अभी मैं बताया हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेकिन एक बात ये भी है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड भी हमने क्या लिखा मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आता है 1.307, मीन का आंसर आता है 1.2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1.089 आएगा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो फार्मूला वही है जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ, लेकिन इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा 108.92% हमारे पास आंसर आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। तो ये आज का टॉपिक था, उसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया मीन के साथ, मल्टीप्लाई क्या करेंगे बाई 100, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आपने जो लेक्चर सुना है इसको लिखने की कोशिश करें और इसकी प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट। लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है आपके पास कागज़ और पेंसिल का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ कैलकुलेटर भी रखें। जो टीचर आपको, कोई सा भी टीचर आपको जो बात बता रहा है डियर स्टूडेंट, उसको समझने की ज़रूर कोशिश करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।